प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। यानी आसुरी स्वभाव के व्यक्ति क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह नहीं जानते। उनमें न तो पवित्रता न सदाचार और न ही सत्यता पाई जाती है। ये लोग झूठ, धोखाधड़ी और कपटपूर्ण व्यवहार में लिप्त होते हैं। जिंदगी में अगर चोटें न खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वही सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वे होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सकती है, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वे हमारे काम आएंगे। तभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया या आप किसी के पास सहायता मांगने गए हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल किसी के मंतव्य में उसकी सहायता इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि वह आपका संबंधी है? अब आप कहेंगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ? वह चाहे तो यह अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वह एक सैनिक को भी दे सकता है। सहायता करने वाले की व्यवस्था ऐसी होती है कि इससे पहले कि किसी की सहायता करें, यह विचार कर लेना आवश्यक है कि किससे, क्या, कब और कितनी सहायता देनी चाहिए, ताकि उसका दुरुपयोग न हो। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षाएं भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं। इसलिए अतिथियों का सम्मान करने से पूर्व सदा कुछ बातों को स्मरण रखना आवश्यक होता है। उसके 3 कारण हो सकते हैं: हानि, अभाव और प्रभाव। जैसा अतिथि हो उसका वैसा ही सम्मान करें। यदि आपके पास कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करें जितनी आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी न करें कि वह उसे सहायता का दुरुपयोग कर बैठे। और यदि कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर अभिमान न करे, क्योंकि कभी न कभी जीवन में आप भी अभाव और प्रभाव के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधें तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें सदा अपने समीप रखना चाहते हैं और स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। चिंता करते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित न हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, एक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दें, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए। आप सदा उनके साथ हैं उन्हें मार्ग दिखाने के लिए। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, परंतु उन्हें बांधें नहीं। जब बालक पहली बार अपने नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा होता है, परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, अनुभव करते हैं, अपनी आंखें खोलकर देखते हैं, तो उसे ही हम अपने जीवन का प्रारंभ समझ लेते हैं। सुबह से लेकर संध्या तक के समय को ही अपने जीवन जीने का समय समझ लें तो कितनी स्फूर्ति आएगी। आप इतने काम कर पाएंगे। घड़ी से मिलकर, प्रहार से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से मन, और प्रहार विश्वास से हर दिन उत्साह से जिएं तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है।
मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है। परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों के कहे बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? यदि विश्वास करना है तो पहले विश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने मन से पूछो, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति, ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास न कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। मैं बहुत दूर तक गया हूं सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौके देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज नहीं होती, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ जाती है नींद और कुछ जिम्मेदार घर भी, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता है। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती है, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समस्याओं को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें टिकती नहीं वह यकीनन खत्म हो जाती है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं। मुझे अपने इरादों पर यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजार दी और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष करना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। मुझे पता है कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वह कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। उम्र भर ताकत दवाओं में देखता रहा, दंग रह गया दुआओं की ताकत देखकर। प्रभु कहते हैं सोने से पहले सबको माफ कर दो। मैं सोने से पहले सबको माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब मुझे उनकी जरूरत होती है तब कभी मेरे हाथों की लकीरों में नहीं पाता, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी पर डर नहीं मिला। उस मां के 4 बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। अगर कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका भी धन्यवाद करो। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हारकर भी नहीं हारता। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर कौन थे, अपने कौन थे, हम यह समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समस्या कितनी भी हो, उससे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। इंतजार करने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंख अक्सर वही लोग होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो,
लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे, नतीजा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रख दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। सॉरी, शब्द अजीब है। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। दुखता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है। ना कोई आगे चलता है, ना कोई पीछे छूटता है। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो। ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, वह इंसान नहीं हूं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर इरादों में नहीं बातों में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? संबंध आत्मा से हो तो तिल नहीं भरा करते। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत वक्त पड़ने पर ही पता चलती है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा।